हाय गाइस, आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लाइव है जो कि क्लास 10 बिहार बोर्ड यानी हमारा चैनल एक ही क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लाइव है जो कि क्लास 10 बिहार बोर्ड मैथ का कौन सा चैप्टर आज हम लोग कवर करेंगे। तो मैथ का हम लोग आज चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिकोणमिति बिहार बोर्ड का सबसे शानदार चैप्टर, सबसे मज़ेदार चैप्टर आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। आप लोग तैयार हैं ना इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? हाँ मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब तैयार होंगे इस चैप्टर को अच्छी तरीक़ा से पढ़ने के लिए, समझने के लिए और जानदार तरीके से समझेंगे और इस चैप्टर का धुआं करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति होता क्या है ये समझेंगे, त्रिकोणमिति के अंदर क्या पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत सी बेसिक सी बातें आज हम इस क्लास में करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में और इससे मज़ेदार पढ़ेंगे। ये चैप्टर ऐसा है कि आगे बढ़ते जाओ और मज़ा लेते जाओ। ठीक है, तो आज हम लोग वही कवर करने वाले हैं। हम लोग कौन चैप्टर करेंगे? तो त्रिकोणमिति करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से, मज़ेदार तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे। आप लोग जानते ही है कि इस चैप्टर का अहमियत क्या है। नहीं जानते तो बता देते हैं कितना है, लगभग 30 से 40 अप्रोक्स मान लीजिए। कभी कभी बिहार बोर्ड जानते ही है आप लोग, बिहार बोर्ड जब गुस्सा जाए तो 40 पूरा देगा और ना गुस्सा है तो 35 पे, 30 पे, 28 पे लाके रख देता है। ठीक है, ये चैप्टर से हर तरह का क्वेश्चन पूछता है। 2 नंबर हो, 5 नंबर हो और 7 नंबर हो। 7 नंबर कहाँ से बोल रहे? ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव में 2 तरह का होता है, 2 नंबर और 5 नंबर। तो ये सब पूछता है। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन बन जाता है इससे। और इससे एक चैप्टर आगे में भी है, त्रिकोणमिति के यानी प्रयोग। हम लोग उसका दूसरा नाम से जानते हैं, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, तो ये भी चैप्टर इसी से रिलेटेड है। ये चैप्टर समझिएगा तो उससे भी समझिएगा। और उस चैप्टर में से 5 नंबर फिक्स रहता है, इससे फिक्स हो ना हो लेकिन उससे फिक्स होता है। ठीक है, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को आज हम कवर करेंगे। तो ज़्यादा बात करेंगे, बीच बीच में हम लोग हंसी मजाक करते चलेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए और स्पीड में और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग जो बात बोलेंगे हर एक बात को समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग कवर करते हैं। क्या है हमारा चैप्टर? त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति मतलब होता क्या है इससे पहले हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे? त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है, व्हाट द मीन्स ऑफ त्रिकोणमिति। ठीक है, मेरा इंग्लिश कमज़ोर है भाई, थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो मत बोलना। ठीक है, तो थोड़ा इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पोकन क्लास करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग दिक्कत ना लीजिएगा, इंग्लिश लेके ना रील बनाइएगा ना कुछ कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब होता क्या है हम लोग, आप पढ़िए त्रिकोणमिति को पढ़िए। त्रिकोणमिति को पढ़ते हुए ही आपको इसका मतलब पड़ जाएगा। ठीक है, जो मैथ जानते हो ना आप लोग, सिर्फ 5 बार त्रिकोणमिति जैसे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 पढ़ाते थे ना मास्टर साहब बच्चा में। 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के थे, बहुत तो 20 साल के हो जाते, 18 साल की, 20 साल 18 साल बहुत ज़्यादा हो गया, 10 साल के भी हो जाते हैं ना, तो उसे भी पढ़ाया जाता है। तो वो भी 2 दूना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 पढ़ते रहते हैं। तो वैसे ही आप लोगों को आज हम पहाड़ा ना पढ़ाते हुए त्रिकोणमिति 3 बार 4 बार आप लोग पढ़ लीजिए। क्या पढ़िए? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो पढ़ते रहिए त्रिकोणमिति, हम उसका मतलब समझा देते हैं। त्रिकोणमिति हमारा चैप्टर है आज, त्रिकोणमिति। क्या है हमारा चैप्टर? क्या है? त्रिकोणमिति। आप लोग पढ़ लिए ना 3 से 4 बार, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा भी पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर क्या है? त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति को पढ़िएगा ना तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। क्या कीजिएगा, इसको 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए तो आपको पता चलेगा ये 3 से 4 शब्दों से, तीन शब्दों से मिलकर बना। 4 शब्द क्या बोल रहे भाई, एक साइड एक्स्ट्रा कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो त्रिकोणमिति को पढ़िएगा तो 3 या 4 शब्द से मिलकर बना है, पता चलेगा। पहला त्रि प्लस दूसरा कोण और तीसरा मिति। त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रिकोणमिति होता है, क्या होता है? त्रि प्लस कोण प्लस मिति यानी त्रिकोणमिति। समझे? समझ गए ना? तो यही 3 शब्द से मिलकर बना है। त्रि का मतलब होता है मेरे भाई 3। क्या होता है भाई? 3 होता है। कोण का मतलब होता है कोण। अगर कोण के बारे में नहीं जानते हैं तो एंगल होता है, इंग्लिश मीनिंग एंगल होता है। इंग्लिश ना जानिए, आपको इसका मतलब समझा देते हैं। ठीक है, थोड़ा देर रुकिए, रुक के ही पता चलेगा। ठीक है, भागिएगा तो भाग जाने का पता नहीं चलेगा। ठीक है, मिति का मतलब होता है माप। क्या होता है? मिति का मतलब होता है माप। यानी त्रिकोणमिति को हम लोग 3 भाग में तोड़ दिए।
पढ़ते रहे 3 भाग मिला, तीनों भाग को लिख दिए। क्या था? त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब होता है हमारी भाषा में 3, कोण का मतलब होता है कोण ही मानिए, अपने भाषा में कोना कह सकते हैं। जैसे ये बोर्ड हो गया और ये बोर्ड हो गया, यहाँ पे जहाँ मिलता है इसके बीच के घुमाव को ही कोण कहते हैं। समझ गए ना? समझे? देखिए ये रेखा और ये रेखा क्या किया, तेरा मेरा रेखा मिल गया, ठीक है, सीधा रेखा मिलेगा, ठीक है। ये 2 रेखा एक जगह जाके मिला और इसके बीच के जो घुमाव बनता है इसी को कोण कहते हैं और कोण को थीटा से सूचित करते हैं, ठीक है। हम लोग जहाँ भी थीटा का यूज करेंगे यानी कोण को दर्शा रहे हैं। आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए। क्या को नोट कीजिए कि जहाँ भी हम थीटा का प्रयोग करेंगे यानी कि कोण को दर्शा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बेसिक बात था, बता दिए, ठीक है। कोण मतलब कोण, जब 2 रेखा एक जगह मिलती है तो उसके बीच के घुमाव को ही कोण कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, ठीक है। मिति मतलब होता है माप, मिति मतलब होता है माप, मतलब त्रिकोण मिति का मतलब होता है 3 कोण का माप। यहाँ पे बीच में का लगा दीजिए, क्या कीजिए, का लगा दीजिए। कोण और माप के बीच में का लगा दीजिए। बोला कि हम बीच में आ जाते हैं टपक के, ठीक है। टपक के आ गया, हम टपका दिए उसको, ठीक है। टपकाने मतलब उड़ाने दिए, उसको लाके यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोण का माप। क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोण का माप। 3 कोण का माप आप लोग जानते होंगे। आप लोग ये वर्ड सुने हैं त्रिभुज, ना सुने हैं? सुन लीजिएगा, पिछला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 आप लोगों को पढ़ाएंगे, ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप लोग थोड़ा इसमें ही बात करेंगे, जिक्र करेंगे, लेकिन पूरा जिक्र नहीं करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे, ठीक है। इससे पहले वाला चैप्टर है उसे भी पढ़ाएंगे अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। तो त्रिकोणमिति पढ़े सर, उतना देर से इतना ही बकरे, आगे भी चलिए, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि प्लस कोण प्लस माप मिति। त्रि प्लस कोण प्लस मिति से मिलके बना है त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, यहाँ पे समझा दिया आपको। मिति का मतलब होता है माप। बीच में कोण और माप के बीच में हम लोग का लगा दिया अपने मन से, ठीक है। अपने मन से लगाए है, आपके मन से नहीं लगाए, खुद के मन से लगाए। तो 3 कोण का माप यानी त्रिभुज। 3 कोण का माप किस में होता है मेरे भाई? तो त्रिभुज में होता है। आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल, मतलब 3 भुजा से घिरा हुआ आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कौन समझा दे तो त्रिभुज भी समझा देते। देखिए जब ये रेखा यानी 3 भुजा, ये 3 साइड हो गया, 3 साइड है ना, हाँ तीनों साइड है। तीनों साइड क्या है? एक दूसरे का बंद है। तो मतलब ये 3 रेखा से हमने एक आकृति बनाया, जो आकृति बंद था उसे को त्रिभुज कह दिए यानी ट्रायंगल कह दिए। क्या कहें? 3 भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं यानी ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग यहाँ पे आप बेसिक बातें करेंगे। त्रिकोणमिति का मतलब त्रिभुज, त्रिकोणमिति का मतलब त्रिभुज। इतना बात आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए मेरे भाई। मैं 10 बार बोलूँगा, आप लोग नोट कर लीजिए कि मैं बोलूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। क्या नोट कर लीजिए? त्रिभुज का मतलब होता है, नहीं, त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज, ठीक है। क्या होता है त्रिकोणमिति का मतलब? क्या होता है थोड़ा यहाँ समझ लीजिए। त्रिभुज, त्रिभुज यानी समझा दिया यहाँ पे 3 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज यानी समझा दिए, त्रिभुज यानी ट्रायंगल। अब देखिए त्रिभुज भी बहुत सारा प्रकार का होता है। त्रिभुज कितना प्रकार का होता है आप लोग जानते हैं? जानते होंगे, नहीं जानते जान लीजिए। क्या होता है? त्रिभुज भी 6 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? इसको 2 तरह से बांटते हैं। त्रिभुज को किस तरह से बांटते हैं? 2 तरह से बांटते हैं, एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर 3 तरह से बांटते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पर 3 तरह से बांटते हैं। कौन कौन? तो भुजा के अनुसार बांटते किसे किसे, वो हम भी भूल गए थे ना। समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु, समकोण तो एंगल से बांट देते हैं, ठीक है। तो भुजा के अनुसार बांटते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अभिसमबाहु त्रिभुज, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया कि त्रिभुज 6 तरह का होता है। त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे तो हम त्रिभुज नाम क्यों नहीं दे दिए मेरे भाई? आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं तो त्रिभुज ही नाम देते थे, त्रिकोणमिति क्यों दे दिए? तो मेरे भाई आप लोगों को त्रिभुज में 6 प्रकार का त्रिभुज पढ़ना पड़ता, या आप लोग सिलेबस के अनुसार देखिए त्रिभुज के बारे में डिटेल से बताता है। लेकिन त्रिकोणमिति में सिर्फ हम लोग कोण के आधार पर एक ऐसा त्रिभुज है उसके बारे में पढ़ते, उन लोग के बारे में कमेंट कीजिए। आप क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। आप क्या कीजिएगा? कमेंट। समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं।
आप लोग कमेंट करिए कि समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, हम लिख रहे हैं कि नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग खाली आपको समझाने आए हैं, लिखाने विखाने नहीं आए, ठीक है। जब डिजिटल, ठीक है, बोलने में थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं, तो डिजिटल बोर्ड खरीदेंगे तब आपको लिखा हुआ आएगा, उसे भी बता देंगे, ठीक है। जल्दी मेहनत कीजिए, आप जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाइए, सब्सक्राइबर ज़्यादा होगा, मनी ज़्यादा आएगा और बोर्ड ज़्यादा होगा, तरक्की ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज में हम लोग त्रिकोणमिति में सिर्फ त्रिभुज के बारे में ना पढ़ते हैं, हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। कौन त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। यानी आप लोग डिनोट कर लीजिए, त्रिकोणमिति यानी समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति यानी समकोण त्रिभुज। क्या डिनोट कर लीजिए आप लोग, क्या डिनोट कीजिए कि त्रिकोणमिति मतलब समकोण त्रिभुज। यानी आप लोग एक छोटू सा बॉक्स बना लीजिए, उसमें लिखिए त्रिकोणमिति का अर्थ समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज का अर्थ होता है, ठीक है। हम लोग त्रिभुज में फिर से आ जाते हैं, आपको यहाँ से थोड़ा समझा देते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजा? 3 भुजा, ठीक है। त्रिकोणमिति में कितनी, नहीं त्रिभुज बोलते बोलते इधर उधर जाते हैं, ठीक है। तो हम यहीं देख के पढ़ाते हैं आपको, देखने के चक्कर में हम इधर उधर हो जाते हैं। तो त्रिभुज में कितनी भुजा? 3 भुजा होती है। कितनी भुजा होती है? भुजाओं की संख्या कितनी है त्रिभुज में? तो भुजाओं की संख्या 3 होती है, ठीक है। कोण की संख्या कितनी होती है? त्रिभुज में कोण कितना होता है? 3 होता है। जैसे देखिए, एक ये भुजा हो गया, एक ये भुजा हो गया, एक ये भुजा हो गया, 3 भुजा हो गई। अब इसमें कोण देखिए, एक कोण यहाँ पे हो गया, एक कोण यहाँ पे हो गया, एक कोण यहाँ पे हो गया। आप लोग नहीं समझे? कोण यानी कोना, ठीक है। कोण यानी कोना, अपनी भाषा में बोल सकते हैं। हम कोण बोले तो आप लोग कोना समझ के ही काम करिएगा, ठीक है। कोण यानी कोना, ठीक है। यहाँ देखिए वो कोना, एक कोना यहाँ पे, एक कोना यहाँ पे, 3 कोना है त्रिभुज में। कई कोना? 3 कोना। अरे तीनों कोना का अंतर हम लोग तीनों कोना को जोड़ेंगे ना, त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का योग, कोनों का योग कितना होता है? इधर आगे यूज होगा, ठीक है। इसे हम बता देते हैं, बाद में यूज होगा।